यह है इंसानी दुनिया का बराबरी करता हुआ एक चंदन का मकबरा। ये भारत की ऊंची पहाड़ियों में छिपा है। वहां एक मजदूरों का गिरोह है जो अपनी नजरों और चालाकियों से हजारों साल पुराने चंदन के मकबरे की तस्करी करता है। उनका मुकाबला होता है पुलिस अफसर फ्लोबोला से, लेकिन ये लोग एक एक चाल में उसे मात देते हैं। धीरे धीरे वे काले सफेद दोनों रास्तों पर राज करने लगते हैं, बन जाते हैं पूरे इलाके के बादशाह। इनका रुतबा क्रेजी एक्सप्रेस के गांव छीकेयांग से भी कई गुना बड़ा हो गया और कहानी का हीरो वो तो बस एक लापरवाह लड़का था। दिन भर टांग पर टांग डालकर बैठा रहता, कुछ काम धाम नहीं करता। माँ की डांट रोज सुनता था और जिंदगी बस सड़कों पर काम ढूंढने में निकल रही थी। एक दिन वो एक जीप पर सवार हुआ और वहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की रफ्तार भरी उलटी चढ़ाई। वो और उसके साथी अंधेरे भरे ट्रक में बैठे गहरे जंगल में पहुंचे। शुरू किया। 1000 साल पुराने चंदन का कटान। जैसे ही लकड़ी काटने का काम तेज हुआ, एक पुलिस की गाड़ी सामने से आ रही थी। चौकीदार ने फौरन सीटी बजाई और वो अलर्ट पूरे ग्रुप में फैल गया। सबने फटाफट चंदन फेंका और भागने लगे, लेकिन तभी रुक गए क्योंकि माओ गांग ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, सारा दिन मेहनत की है, अब ये चंदन यूं ही पुलिस को क्यों दे दें? मेरे पास एक आइडिया है, सब आओ मदद करो। सब लोग हैरानी से माओ गांग को देखने लगे। उधर फ्लोबोला, मैं उसे कुत्ता दाना कहता हूँ, ताकत के गुरूर में वहां पहुंचा। वो चंदन की तस्करी करने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन था। अब तक उसने न जाने कितनों को गिरफ्तार किया था। कुत्ता दाना स्टाइल से चढ़ाई मारता है, पर देखता है कि सब लोग वहां बैठकर कोई मजेदार गेम खेल रहे हैं। उसने चश्मा उतारा, गुस्से से आंखें तरेरी और पूछा माओ गांग से, तू कुल्हाड़ी क्यों लेकर खड़ा है? माओ गांग बोला, ये तो ठंडा होने आया हूँ और मैं तो बस जंगली कुत्ते देख रहा हूँ। कुत्ता दाना को गुस्सा आ गया। वो माओ गांग को पकड़ने दौड़ा, बोला, हरामी, बड़ा चंदन कहाँ छुपाया है? माओ गांग हंसते हुए बोला, अरे मैं तो समझा तुम चंदन ढूंढने आए हो, अब मेरे मामा को पकड़कर क्या करोगे? फ्लो बोला। कुत्ता दाना ने गन निकाली, माओ गांग के सिर पर तानी, लेकिन वहां भीड़ देखकर डर गया। फिर चुपचाप गन रख दी, अपना नकली चश्मा पहना, बिना कुछ कहे चला गया। अब असली धमाका हुआ। माओ गांग ने जो ट्रिक लगाई थी वो सब चंदन लकड़ी पेड़ पर टांग दी थी। जैसे ही रस्सी खींची गई, चंदन की बारिश होने लगी। सफेद चमचमाती लकड़ियां चारों ओर गिरने लगी। फिर सबने उन्हें पीठ पर लादा, नीचे पहाड़ी की ओर ले गए। वजन तोला, नाम लिखा गया और मेहनत का इनाम मिला। इस बीच छोटा काला आता है, होता है और कहता है, भाई मुझे लगता है तू बड़ा आदमी बनेगा, अब मैं तेरे साथ ही हूँ। जैसे ही गाड़ी लकड़ी से भरने ही वाली थी, कुत्ता दाना फिर लौटा। इस बार हाथ में माइक और मेगाफोन लेकर चिल्लाया, मेरे साथ हैं 60 लोग, 60 बंदूकें, अब देखता हूँ कौन हिम्मत करता है